की बात है। इंग्लैंड के राजा और रानी के इकलौते राजकुमार केविन की शादी के लिए राजकुमारी ढूंढी जा रही थी। लेकिन राजकुमार की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। एक दिन राजा रानी केविन से कहते हैं, आखिर तुम किसी भी राजकुमारी को पसंद क्यों नहीं करते? बिना वजह के ही नापसंद का कारण क्या है? माँ, जब तक मेरे मन को कोई राजकुमारी नहीं भाती, मैं हाँ नहीं कर सकता हूँ। हाँ हाँ, तुम मेरी मौत का इंतजार कर रहे हो। मेरे मरने के बाद ही तुम कोई राजकुमारी पसंद करोगे। ऐसी बात नहीं है पिताजी। दरअसल जिसके साथ मैं अपना जीवन बिता सकूं, मुझे ऐसी कोई मिली नहीं। जब मिलेगी तब मैं आपको जरूर बताऊंगा। एक दिन राजकुमार केविन अपने सैनिकों के साथ गांव के रास्ते से शिकार पर निकलता है। तभी वो रास्ते में गरीब माँ बाप की बेटी एलेक्सा को देखता है। एलेक्सा अपने माता पिता को अपने कांधे पर बने झूले में बिठाकर वैद्य के पास ले जा रही थी। उसे देख केविन कहता है। अगले दिन राजमहल में सब मौजूद होते हैं। तभी वहाँ मंत्री आता है। मंत्री, ये लड़की कौन है, कृपया पता करें। मुझे इसके साथ ही विवाह करना है। राजा रानी और राजकुमार की जय हो। राजकुमार केविन, हमने पता लगा लिया है। उस लड़की का नाम एलेक्सा है और वो बहुत ही गरीब माँ बाप की इकलौती बेटी है। इन दिनों वो काफी बीमार रहने लगे हैं, इसलिए वो उन्हें अपने कंधे पे बैठाकर अपने माँ बाप को वैद्य के पास ले जा रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। माँ, पिताजी, मैं उस लड़की से ही विवाह करना चाहता हूँ। तुम होश मत गवाओ राजकुमार केविन। जान लो, उसकी और तुम्हारी मेल नहीं हो सकती है। तुम कहाँ एक राजकुमार हो और वो एक गरीब घर की बेटी है। पिताजी, मैं अगर विवाह करूंगा तो सिर्फ उसी से ही करूंगा। आप दोनों आपस में बहस मत कीजिए। वैसे भी हमारा इकलौता वारिस है, ये जो कहता है कर लेते हैं। अगले ही दिन महारानी और केविन एलेक्सा के घर विवाह का प्रस्ताव लेकर जाते हैं और उनसे कहते हैं, लेकिन अमीर गरीब की इस दीवार के कारण एलेक्सा और उसके माता पिता बहुत मुश्किल से ही इस विवाह के लिए मानते हैं। मैं विवाह के लिए मान भी जाऊं, लेकिन विवाह के बाद मेरे माता पिता को कौन संभालेगा? एलेक्सा, तुम चिंता मत करो। इस घर में इनकी देखभाल की जिम्मेदारी पूरी मेरी है। विवाह के बाद मैं उन लोगों को कभी भी किसी भी बात की कमी नहीं होने दूंगा, ठीक है? महारानी हाथ जोड़कर एलेक्सा के माता पिता से कहती है, तो मैं समझूं ये रिश्ता तय है। ये सुन एलेक्सा के माता पिता हाथ जोड़कर सर झुका लेते हैं। मेरी बेटी की किस्मत इतनी अच्छी है, ये हमने कभी नहीं सोचा था। आप जैसा चाहेंगे वैसा होगा। इस तरह राजकुमार केविन और एलेक्सा का विवाह हो जाता है। वही विवाह में आई राजमहल की दाई माँ एलेक्सा को देखते ही भविष्यवाणी करती है। महाराज महारानी की जय हो। मुझे बहुत दुख हो रहा है ये बताते हुए कि राजकुमार केविन की मौत का कारण उनकी पत्नी एलेक्सा ही बनेगी। दाई माँ की बात सुनकर महारानी रोते हुए कहती है, ये क्या कर रही है आप दाई माँ? अपनी बोली हुई बातों को वापस ले ले और कहिए कि ये सब झूठ है। देखिए, आपने राजकुमार की पसंद अपने ही मौत को राजमहल में ब्याह कर ले आया है। मैं ऐसी बेतुकी बातों को नहीं मानता माँ। मैंने एलेक्सा को वचन दिया है उसका हर पल साथ निभाने का। राजकुमार, बेवकूफी मत करो। आज तक मेरी कोई भविष्यवाणी गलत साबित नहीं हुई है। तुम संभल जाओ। बहुत बहस होने के बाद केविन एलेक्सा को राजमहल की एक कुटिया में कैदी के रूप में रखने के लिए तैयार हो जाता है, ये सोचकर कि कम से कम वो मेरी नजरों के सामने तो रहेगी। एक दिन की बात है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे सांप से बचाओ। तभी केविन उसकी आवाज सुनकर दौड़कर महल के बाहर आता है। हे भगवान, मैं इतना मजबूर कैसे हो गया? अपने दिए हुए वचन से मैं अपनी पत्नी की रक्षा तक नहीं कर पा रहा हूँ। एलेक्सा सांप को देख डरते हुए कांपती है। डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मुझे बस तुम्हारी कुटिया में रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे दो। यकीन करो, मैं कुछ गलत नहीं करने वाला। ठीक है, ऐसी बात है तो तुम रह सकते हो। मैं भी यहाँ पर बहुत वक्त से अकेली रह रही हूँ। एलेक्सा और सांप खुशी खुशी साथ रहने लगे। अपने साथ साथ एलेक्सा सांप के भी खाने का इंतजाम करती थी। एक दिन नाग पंचमी के अवसर पर एलेक्सा अपने पति की लंबी उम्र के लिए सांप की पूजा करती है। एलेक्सा, तुम बहुत भोली हो। तुम उस पति की लंबी उम्र के लिए पूजा कर रही हो जिसको तुम्हारी कोई परवाह नहीं है।
नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर उन्हें मेरी परवाह नहीं होती तो मुझे राजमहल की इस कुटिया में नहीं रखते। मुझे आप बस सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दे दीजिए। इस तरह दिन बीतते गए। एक दिन उस राज्य में एक महामारी ने दस्तक दी। महामारी ने राजा, रानी और केविन के साथ साथ राजमहल के सभी लोगों को चपेट में ले लिया, सिवाय एलेक्सा के। राजा, रानी और केविन तीनों बिस्तर पर होते हैं। ये सुनकर एलेक्सा बहुत दुखी हो जाती है। मुझे राजमहल के अंदर जाकर अपने परिवार को बचाना होगा। एलेक्सा, भूल गई हो क्या उनका दिया हुआ वो वचन? मुझे सारे वचन याद है, लेकिन मैं अपने कर्म से पीछे नहीं हट सकती। आज उन लोगों को मेरी जरूरत है। सारा राजमहल खाली पड़ा है। मुझे मेरे ईश्वर पर पूरा भरोसा है, वो मुझे कभी कलंकित नहीं होने देंगे। एलेक्सा महामारी की परवाह किए बगैर राजमहल में जाकर राजा, रानी और केविन की सेवा करके महामारी से छुटकारा दिलाती है। ये सब देख राजा, रानी को अपनी गलती पर पछतावा होता है। वे एक दूसरे से बातें करते हैं। हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया है कि हमने इस निस्वार्थ बहू को एक पल के लिए भी नहीं पहचाना। उन दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है और दोनों हाथ जोड़कर एलेक्सा से कहते हैं, हमें माफ कर दो बेटी। बेटे के मोह में हम अंधे हो गए थे। नहीं माँ जी, जो होना था हो गया। आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तभी वहाँ वो सांप राजमहल में आता है और विशाल रूप ले लेता है, जिसे देख सभी डर जाते हैं। फिर वो उनसे कहता है, देख लिया अपनी देवी समान बहू के कर्म का फल। अगर आज ये ना होती तो तुम सारे के सारे मौत को प्राप्त हो चुके होते। अभी भी वक्त है, समझ जाओ। इतना कहते ही सांप वहाँ से गायब हो जाता है। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा कि कर्मों का फल नसीब से भी बड़ा होता है। If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment. If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment. If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment.